सभी को नमस्कार। मैं हूं शुभनीश कुमार और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं यानी कि जो इंडियन जियोग्राफी की जो क्लास है वहाँ में हम पढ़ेंगे समुद्री पड़ोसी देश। हमारी क्लास है जो हम लगातार आ रही है और लगातार चलती रहेंगी। अगर किसी भी प्रकार की कोई समस्या हो तो हमें आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को और एकदम यानी कि स्लो बाई मोशन में विस्तार से चीज़ों को समझेंगे, एकदम कीवर्ड के साथ। रटेंगे नहीं क्योंकि रटने की प्रवृत्ति नहीं है हमारे अंदर, क्योंकि चीज़ें समझते हुए चलेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। तो आज हम पढ़ेंगे भारत के यानी भारत के जो समुद्री पड़ोसी देश हैं उनके बारे में थोड़ा सा जानेंगे, ठीक। तो सबसे पहले हम भारत का एक मैप बना लेते हैं जो सभी को आना चाहिए। वो किस तरह से बनेगा, आप इस तरह से बनाएं। भारत का जो बेसिक मैप है वो सभी को आना चाहिए। पहली बात तो इस तरह से ठीक है। इस तरह से एक भारत का जो है मैप बना लेते हैं और इसी इसी के हिसाब से हम समझेंगे चीज़ों को। अभी हम मोटा मोटा आपको बता दें कि जो भारत के समुद्री पड़ोसी देश हैं वो कौन कौन से हैं, ठीक है। ये हमारा बन गया भारत। क्या है? भारत। भारत ही तो है ना, ठीक है। और इसमें हम यहाँ पर बनाएंगे श्रीलंका। क्या है ये श्रीलंका। श्रीलंका। अभी हम विस्तार से मतलब नहीं बताएंगे, फिर भी हम बता देते हैं, काफ़ी बताएंगे, ठीक है। अब यहीं पर हम बना लेते हैं। क्या ये मालदीव। यहाँ पर मालदीव। क्या है ये मालदीव। ये द्वीपीय देश हैं। क्या है? द्वीपीय देश यानी कि आइलैंड पर जो बसे हुए हैं। ये महाद्वीप नहीं है क्योंकि ये छोटे छोटे देश हैं, ठीक है। मालदीव ये रहा मालदीव। अब यहीं पर हम बना लेते हैं लक्षद्वीप। क्या? लक्षद्वीप। यहाँ पर ये कहाँ है? ये अरब सागर में है। भारत का द्वीप क्या है? ये लक्षद्वीप। लक्षद्वीप, ठीक है। तो ये हो गए। तो हम इन्हें किस तरह से डिफाइन करेंगे? जो श्रीलंका और भारत है यानी कि ये बंगाल की खाड़ी है। क्या है? बंगाल की खाड़ी। खाड़ी इस तरह से लिखें, ठीक है। और यहीं पर लिखेंगे हिंद महासागर। ये पूरा हिंद महासागर है। हिंद महासागर। पूरा हिंद महासागर है। और लिखें यहाँ पर क्या लिखेंगे? ये पाक जल संधि। क्या है? पाक जल संधि। पाक जल संधि, ठीक है। ये वाली है जो। और जो भारत और म्यांमार यानी कि लक्षद्वीप यहाँ पर है, ठीक है। अब लिखते हैं एक एक करके। यानी जो म्यांमार और भारत है यहाँ पर जो चैनल है वो आएगा 8 डिग्री चैनल। कितना? 8 डिग्री चैनल। ठीक है, ये चैनल 8 डिग्री चैनल। और यहीं पर एक देश है म्यांमार। कहाँ पर है? म्यांमार तो आपको पता ही होगा। ये रहा म्यांमार। क्या है? ये म्यांमार लिखे यहाँ पर। म्यांमार और भारत के बीच बात करें, इसके म्यांमार और भारत के बीच, तो यहाँ पर
कोको द्वीप एक, क्या है, कोको द्वीप। यहीं पर है, वो किसका, म्यांमार का है। ठीक है, अभी हम पूरा विस्तार से जानेंगे कहाँ पर क्या है। अभी ये बंगाल की खाड़ी हम थोड़ी देर के लिए हटा देते हैं। हटा क्यों देते हैं, क्योंकि यहाँ पर हम अपना जो द्वीपीय देश है, एन द्वीपीय द्वीप समूह यहाँ से इस तरह से बना लेते हैं। क्या है ये बना यहाँ पर, ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह आइलैंड। ठीक है, क्या है ये, अंडमान निकोबार। निकोबार, अंडमान निकोबार। ठीक है, तब हम एक एक करके यहाँ पर आपको बता देते हैं, लिख लेते हैं। ठीक, तो क्या लिखेंगे, पहले श्रीलंका, श्रीलंका। ठीक है, तो श्रीलंका और भारत के बीच कौन सी जल संधि, यानी पाक जल संधि। क्या है, पाक जल संधि, जिसके द्वारा भारत और श्रीलंका अलग होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर लिखे पाक जल संधि, पाक जल संधि। पाक जल संधि कहाँ पर है, ये यहाँ पर है, ये रहा पाक जल संधि। यहीं पर मन्नार की खाड़ी भी है। ठीक है, और ये तो हिंद महासागर अपना पूरा, और ये अरब सागर, यानी कि अरब सागर में लक्षद्वीप है, और ये यहाँ पर बंगाल की खाड़ी, यहीं पर बंगाल जो अपना राज्य यानी कि जो प्रदेश है। ठीक है, यहीं पर ये है बंगाल की खाड़ी, और ये म्यांमार, यहाँ से एक रिवर निकलती है म्यांमार से, कौन सी, इस तरह से इरावती, वो भी अभी हम आपको बताएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम थोड़ा थोड़ा जान लेते हैं। तो गर्मी भी ज़्यादा है, पानी वगैरह आप लोग लेते रहें। ठीक है, अब दूसरा कौन सा ये म्यांमार लिख लेते हैं। ठीक है, म्यांमार और फिर मालदीव, एक एक करके हम समझते हैं। ठीक, तो पहले लिखें म्यांमार, लिख लें म्यांमार। ठीक है, इस तरह से म्यांमार लिखेंगे। तो यहाँ पर क्या है, ये है कोको चैनल, अभी हमने आपको बताया कोको द्वीप, कोको द्वीप, और यहाँ पर कोको चैनल भी है। क्या है, कोको चैनल। कोको चैनल, ये रहा कोको चैनल। और इसी तरह से जो हमारा दूसरा देश है, एक है मालदीव, कौन सा है, मालदीव। ये बात से जो यहाँ पर अलग होता है, ये होता है 8 डिग्री चैनल। क्या, 8 डिग्री चैनल, यानी भारत और मालदीव के जो है बीच में, यानी किससे अलग होता है, वो है 8 डिग्री चैनल। ठीक है, 8 डिग्री चैनल। इसी तरह से जो एक और आ जाता है, वो कौन सा आ जाता है, यहीं पर, यहाँ पर एक जो द्वीपीय देश है, आर्चिपिलागो। ठीक है, इस तरह से देखेंगे, ये रहा, ये इंडोनेशिया। क्या है, इंडोनेशिया। ठीक है, इंडोनेशिया, इंडोनेशिया, देखिए इंडोनेशिया। इंडोनेशिया, ये किस चैनल से अलग होता है, तो ये है ग्रेट चैनल। कौन सा है, ग्रेट चैनल, लिखें यहाँ पर। ग्रेट चैनल। तो हम इन जो 4 हमारे
द्वीपीय देश हैं यानी पड़ोसी देश हैं, उनके बारे में मैंने आपको बता दिया, सिर्फ लिखा दिया ये हम। लेकिन हम इनका जो विस्तार से चर्चा एक एक करके करेंगे, लेकिन अभी नहीं करेंगे, नहीं तो क्लास लंबी हो जाएगी। फिर भी हम थोड़ा थोड़ा बता देते हैं। यानी कि ये जो श्रीलंका है, ये जो भारत से पाक जल संधि यानी मन्नार की खाड़ी से अलग होती है, ठीक है। यह श्रीलंका एक द्वीपीय देश है जिसकी कैपिटल जयवर्धनपुर यानी कि कोलंबो बोलते हैं वो है, ठीक है। और इसी तरह से यह मालदीव ये द्वीपीय देश है, ठीक है। यहाँ पर टूरिस्ट वगैरह, टूरिस्ट के लिए टूर पर लोग अधिक जाते हैं, क्योंकि इसकी जो इकोनॉमी है वो टूरिस्ट से ही चलती है, क्योंकि यहाँ पर टूरिस्ट के लिए ही ये मतलब घूमने के लिए जगह है। यहीं पर अपना जो भारत का है वो है लक्षद्वीप, ठीक है। यहीं पर ये अंडमान निकोबार, इसका भी हम भ्रमण करेंगे एकदम विस्तार। ये हमारा केंद्र शासित प्रदेश है, यानी ये अंडमान निकोबार और ये लक्षद्वीप, ठीक है। तो हम चलते हैं अब, यानी कि ये वीडियो तो हमारी चल रही, ठीक। हाँ ठीक है, एकदम बिल्कुल परफेक्ट। तो मैंने आज की क्लास में क्या जाना है, यानी कि जो बात के द्वीपीय देश यानी कि जो समुद्री पड़ोसी देशों के बारे में जाना, ठीक है। तो आज की क्लास को हम यहीं पर एंड करते हैं, मिलते हैं एक और बेहतर क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद। आपको क्या करना है, चैनल को लाइक करना है, शेयर करना, सब्सक्राइब करना और कमेंट करके हमें बताना आपको ये क्लास यानी ये सेशन कैसा लगा, ठीक। कमेंट आप लोग किया करो, क्योंकि हम आपके लिए जो करा रहे हैं आपको पता है, क्योंकि बिना मेहनत की कोई चीज़ आसानी से मिलती नहीं है, इसलिए मेहनत करना बहुत ज़रूरी है और संघर्ष करते रहिए, है ना। बिना संघर्ष जीवन व्यर्थ है। कोई भी कार्य हो, चाहे वो पढ़ाई हो या कोई अन्य कार्य हो, जिस चीज़ में आपको सफलता पानी है तो लगातार मेहनत करते रहिए, ठीक है। रिजल्ट आपको एक ना एक दिन जरूर मिलेगा, लेकिन वो भी मिलेगा पॉजिटिव, क्योंकि मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाती है, ठीक है। तो मिलते हैं एक और बेहतर क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।